दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अरिहंत ग्रुप के एक प्रोजेक्ट के बारे में जो लोकेटेड है सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। और ये प्रोजेक्ट होता है अरिहंत 1 के नाम से। करंट में जो स्क्रीन पर आप दो टावर देख रहे हैं या जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, इसमें 3 टावर होते हैं। 3 एकड़ के लैंड पार्सल में 3 ही टावर हैं, जिसमें से 2 अभी रेडी टू मूव इन की कंडीशन में है और 1 टावर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसी प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। टोटल लैंड 3 एकड़ होती है, 3 ही टावर है, ग्राउंड प्लस 26 की टोटल हाइट है और 3 BHK एंड 4 BHK के साइज होते हैं। 3 BHK में एक ही साइज है 1760 स्क्वायर फीट, जो 3 BHK 3 वॉशरूम के साथ में होता है। और 4 BHK में 2 लेआउट है 2175 एंड 2210। तो हमने एक वीडियो भी यहाँ पे कवर की, वीडियो के एक्चुअल फ्लैट यहाँ पर कवर किया है जिस कंडीशन में डेवलपर हैंड ओवर करेगा एट टाइम ऑफ पोजीशन, तो वो कवर किया है। और बाकी बात करें प्रोजेक्ट की, तो 3 BHK नियर टू पोजीशन या मई जून तक इसका पोजीशन आ जाएगा, कमिंग मई जून। और जो 4 BHK वाला टावर है उसमें अप्रोक्सीमेट 1.25 से 1.5 साल का टाइम लगने वाला है। जो करंट में स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, वो 4 BHK वाले टावर का है। एक फ्लोर पर 4 ही अपार्टमेंट होते हैं, 4 लिफ्ट के साथ में। इसके अलावा बात करें हम लोग यहाँ पर पेमेंट प्लान की, तो 20/80 का पेमेंट प्लान है 4 BHK टावर के लिए। तो 20% अब और 80% एट ए टाइम ऑफ पोजीशन, जब आप उस प्रॉपर्टी का हैंड ओवर ले रहे होगे। तो सबसे मेन पॉइंट जो है वो पेमेंट प्लान का है। पेमेंट प्लान इज़ 20/80। और इसके अलावा बातचीत करें, माई वन का प्रोजेक्ट होता है, काइंड ऑफ फर्निश अपार्टमेंट मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा अरिहंत की एक और प्रॉपर्टी है नोएडा एक्सटेंशन में ही सेक्टर 10 के अंदर, वहाँ पे भी सेम कंडीशन है 20/80 जो अंडर कंस्ट्रक्शन टावर है। और बाकी रेडी टू मूव इन के अंदर भी वहाँ पर चीज़ें मिल जाती है। वहाँ पर 2 BHK और 3 BHK की साइज़ है, 1.25 करोड़ के आसपास में चीज़ें मिल जाती है वहाँ पर। इसके अलावा यमुना पे एक प्रोजेक्ट आया है रिसेंटली, वहाँ पे 3 BHK एंड 4 BHK के साइजेज है। वहाँ पर भी 8340 का रेट होता है पर स्क्वायर फीट। उसके लिए भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, प्री लॉन्च में वो प्रोजेक्ट है। 8340 पर स्क्वायर फीट का रेट रहने वाला है और 12 एकड़ का लैंड पार्सल है वो। तो एज ए इन्वेस्टमेंट यमुना एक बेहतरीन विकल्प है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो इसी प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, अरिहंत 1 नोएडा एक्सटेंशन। और ये काइंड ऑफ रेडी टू मूव इन की कंडीशन में प्रोजेक्ट होता है। 3 BHK ये रिसेप्शन लॉबी हो जाती है, जो हमने सेम एज ए फ्लैट यहाँ पर कवर किया, एक्चुअल फ्लैट है जिस कंडीशन में डेवलपर आपको हैंड ओवर करेगा। तो ये एंटर करते के साथ ही फोयर एरिया, 4 BHK का साइज है 2175 स्क्वायर फीट। लोडिंग यहाँ पे मात्र 22% की होती है। फोयर एरिया एंटर करने के साथ ही लिविंग और डाइनिंग के साइज़ की अगर बात की जाए तो 21 x 15.5 का साइज़ होता है लिविंग डाइनिंग का। ये फ्रंट पर एक बेडरूम एज ए गेस्ट रूम आप कह सकते हो, 11x12 की डायमेंशन के साथ में ये बेडरूम होता है। और ये वॉशरूम इसके साथ में अटैच होता है 53x7.6 की डायमेंशन के साथ में, अटैच बालकनी एंड वार्डरोब के साथ में। तो ये लिविंग और डाइनिंग एल शेप में दोनों। यहाँ पर बात की जाए ड्राइंग के साथ में, तो जो बालकनी है वो डेक साइज बालकनी है, 8 फीट वाइड बालकनी होती है। ये किचन साइजेस की बात की जाए तो 10x8.3 की डायमेंशन के साथ में किचन होती है। और ये किचन के अंदर जो काम आप देख रहे हैं ये डेवलपर करके दे रहा है आज की डेट में। यूटिलिटी बालकनी, नॉर्मली प्रोजेक्ट में यूटिलिटी बालकनी बहुत छोटी होती है, बट यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं वो 11 फीट लेंथ के साथ में यूटिलिटी बालकनी होती है। प्रॉपर लिविंग और डाइनिंग का स्पेस होता है। ये इसका सेकंड बेडरूम 11x11 की डायमेंशन के साथ में ये बेडरूम आता है, अटैच बालकनी एंड वार्डरोब के साथ में। वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस दिया गया है। इसके अलावा ये थर्ड वन, इसके साथ में वॉशरूम अटैच भी है और बाहर से कॉमन भी है। तो इस बेडरूम की साइज़ है अगेन 11x13 और 6x7.4 का वॉशरूम है, अटैच बालकनी एंड वार्डरोब के साथ में।
11x13 इस बेडरूम का जो साइज़ है। और ये इसका लास्ट वन। साइजेस की बात की जाए, 11x15 का इस रूम का साइज़ है। तो 6 फीट वाइड बालकनी होती है यहाँ पर भी, ड्रेसिंग प्लस वॉशरूम के साथ में 5.6 x 8.9 का वॉशरूम होता है। और यह साइज़ है 2175 स्क्वायर फीट में। जो बिल्डअप एरिया है वो 1680 स्क्वायर फीट है। तो जो लोडिंग है अप्रोक्सीमेट 21-22% के आसपास की लोडिंग होती है। और अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में एक अच्छे ग्रुप के साथ में माई वन कंस्ट्रक्शन पे नियर टू पोजीशन या काइंड ऑफ रेडी टू मूव इन 3 BHK प्लान कर रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन विकल्प है। यथार्थ हॉस्पिटल के जस्ट बराबर में 500-700 मीटर का डिस्टेंस होता है। ACT के जस्ट बैक साइड में ये प्लॉट होता है। और प्रोजेक्ट की जो मेन USP है आज की डेट में, वो है पेमेंट प्लान 2080। अगर आप 4 BHK प्लान कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट 2.5 करोड़ रुपए के आसपास के बजट में, तो ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। और जी पेमेंट प्लान इसमें 1.5 साल के पोजीशन में मात्र 2080 का है। 20% अब 80% एट ए टाइम ऑफ पोजीशन। ये प्रॉपर पेमेंट प्लान होता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।